अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। एक बार बुलंद आवाज में जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सनमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, स्वामी विनोद बाबा, स्वामी बालकृष्ण बाबा, समस्त साधु महात्मागण, संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों। संसार में सब काम लोग ध्यान पूर्वक करते हैं तो वह काम सफल होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। संसार में जब कोई ध्यान से कोई काम करते हैं तो वह काम एक कलात्मक ढंग से होता है, और जिसमें ध्यान नहीं रहता है वो काम बिगड़ भी जाता है और उसमें उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है। इसलिए संत महात्मागण ने कहा कि तुम्हारा मुख्य लक्ष्य ध्यान का होना चाहिए। ध्यान क्यों होना चाहिए मुख्य लक्ष्य हम लोगों का? ध्यान ध्येय वस्तु का प्राप्त कराने का काम करता है। इसलिए ध्यानी कैसा होता है? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, ध्यानी को ऐसा चाहिए हुए सुने अनाहत, आप अनाहत होइए वासना सब होने। ध्यानी को ऐसा चाहिए तो कहा हुए सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब होने। अर्थात वे अनहद को सुनते हैं तो एक न दिन अनाहत हो जाते हैं, उनकी वासना चली जाती है। जब तक मन में कोई वासना है
तब तक उनका ध्यान भी नहीं बनता है और वो ध्यानी भी नहीं कहलाता है। ध्यानी सदैव याद रखेंगे, वे अपने को उठाए रखते हैं। किधर उठाए रखते हैं? संत महात्मा गण कहते ध्यान होता कहां से मालूम है? तो कहा ध्यान होता है तुरीय अवस्था में अवस्थित होने से, अर्थात अज्ञात चक्र में आप ठहरना जान गए, ठहर गए, और जैसे आप ठहर गए तो मन की चंचलता समाप्त होती है, और चंचलता समाप्त होते ही आप स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर होने पर एक बिंदु का उदय होता है, तो समझिए आपका ध्यान होना प्रारंभ हो गया। महर्षि पतंजलि जी महाराज ने कहा है कि ध्यान योग के 8वें अंग हैं। ध्यान योग के 7वें अंग हैं और 8वें अंग समाधि है। का जब साधक साधना करते हैं तो साधना करने के क्रम में सदैव लोग ध्यान करने की चेष्टा करते हैं। तो ध्यान किन से बनेगा? का ध्यान बनेगा उनसे जो प्रत्याहार में मजबूत होगा। प्रत्याहार समझते हैं? प्रत्याहार कहता है कि जहां जहां मन भागता है वहां वहां से बार बार लौटा लौटा करके अपने ध्येय पर लगाना। ध्येय किसको कहा गया? जो आपका लक्ष्य है। लक्ष्य कहाँ है आपका? अर्थात ये गुप्त चीज है आपके लिए। ये बात आपको संत सदगुरु बताते हैं कि यहीं पर ध्येय लगाना है, यहीं पर आपको स्थिर होना है। लेकिन संत महात्मा गण कहते कहाँ? तो दूसरे जगह खुलासा करते हुए कहते हैं कि आपको ठहरना है कहाँ का? अंधकार में। जो व्यक्ति अंधकार में ठहर जाता है उन्हीं व्यक्तियों को बिंदु का दर्शन होता है। उन्हीं व्यक्तियों को पंच तत्वों का रंग का दिखाई पड़ता है। और जो व्यक्ति अंधकार में ठहर नहीं सकता उन्हें पंच तत्वों का रंग का दिखाई भी नहीं पड़ता है, ना उनके जीवन में बिंदु का उदय होता है। कौन ठहरेगा? वहां तो कोई चलने वाला नहीं दिखता है। कहा वहां चलने वाला है? कहा कौन? का अंधकार में रहते हैं तो मन हमारा बड़ा चंचल रहता है, दृष्टि भागती रहती है। कैसी मन और दृष्टि को एक करने के लिए कहा जाता है कि अंधकार में ठहरो। जैसे अंधकार में आप रुक गए मन और दृष्टियों के द्वारा, तो संत महात्मा गण कहते बिंदु चमकिया, भी बिंदु चमक आएगा। रथ कैसा है चलने वाला वहां? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ धन सतगुरु बतलाई। का जब दृष्टि रथ पर आप बैठ गए और कहां चलना प्रारंभ किए? अभी जो हम लोग चल रहे हैं दृष्टि रथ पर बैठ करके, ये बाहर बाहर चल रहे हैं। जब आप अज्ञा चक्र से चलेंगे तो क्या होगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। 3 अवस्थाओं के अंतर्गत रहने पर जो हम लोग चलते हैं, तो ऋषियों ने कहा ये बाह्य जगत में चलते हैं। जब चौथी अवस्था से दृष्टि रथ पर बैठ करके चलते हैं तो कहते हैं ऊपर पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं। इसलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 13 से 3 अवस्था तजहूं भजहूं भगवन मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापन।
इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठने पर भक्ति की शुरुआत करते हैं। और हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब तक तीन अवस्था के भीतर रहते हैं, कभी तो तीन अवस्था में ही गुजरते रहते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि एक अवस्था आपकी छूट जाती है तो कभी कंठ में आ जाते हैं, ध्यान करते वक्त गला झुकने लगता है। कहीं कहीं मैं ध्यानी को देखा है, ध्यान करने वाले को स्वप्न भी देखते हैं। वो ध्यान करने बैठा है, शरीर बैठा है, लेकिन नीचे आ गया। वो तीन अवस्थाओं से ऊपर नहीं उठा। तीन अवस्था कौन कौन? बुढ़ापा, जवानी, तब कौन? तुरीय की अवस्था। अर्थात तीन अवस्था कहते हैं, तजने का मतलब है कि हम लोगों को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठिए, तब तुरीय में प्रवेश करेंगे। और तुरीय अवस्था से भक्ति की प्रारंभ होती है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है कोई छोटा मोटा क्षेत्रफल नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। कितना बड़ा क्षेत्रफल है? का वर्णन से बाहर है। कोई आइंदक इंजीनियर ने उस क्षेत्रफल को नाप के नहीं बताया है। तुरीय का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, कई मंडल होता है उसके तुरीय में। जब तुरीय प्रारंभ होता है तो संत महात्मागण कहते हैं सूक्ष्म मंडल भी तुरीय के अंतर्गत आता है, कारण मंडल भी तुरीय के अंतर्गत आता है, महाकारण मंडल भी तुरीय के अंतर्गत आता है, और चेतन मंडल भी तुरीय के अंतर्गत आता है। इतना दूर तक उसका क्षेत्रफल है। स्थूल से ज्यादा विस्तार सूक्ष्म का होता है, सूक्ष्म से ज्यादा विस्तार कारण का होता है, और कारण से ज्यादा विस्तार महाकारण का होता है, और महाकारण से ज्यादा विस्तार होता है कैवल्य का। संतों ने कहा कि सबसे ज्यादा विस्तार होता है कैवल्य का, और कैवल्य के बाद ही अनंत है। उधर तुरीय नहीं है, उधर तुरीयातीत है। संत महात्मा गण कहते हैं कि चलने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तुरीया से ही चलना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति तुरीय कब बनेगा आपका? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जब आपकी दृष्टि टिक गई, तुरीया प्रारंभ हो गया। तो यहां से चलना हम लोग प्रारंभ कीजिए, लेकिन दृष्टि टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि दोनों तरफ खाई है और चलना है बीच में। पतला सा रास्ता है। डगर कैसा है? पतला। और पतला डगर होने के नाते दोनों तरफ खाई है। कभी आप लोग रेल के पटरी पर चले हैं? रेल के पटरी पर चलने वाले व्यक्ति को पता होता है कि केवल पटरी को देख करके चलता है वो। या कभी कभी बिहार इत्यादि में देहातों में देखने को मौका मिला है मुझे। तालाब है पूरा, और उसमें एक क्या किया है तो बिजली का खंभा जो होता है वो बल्ला दे दिया है एक, और उसी पर चल रहा है। वो तो थोड़ा सा चौड़ा भी रहता है, और वो तो इतना पतला है कि उस पर चलने वाला के संबंध में तो बहुत कुछ कहा। उपनिषदकार कहते हैं छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथ अस्तत कवियो बदंती। छुरे की तीक्ष्ण धार की तरह महीन रास्ता है, बारीक रास्ता है। अगर उस रास्ते पर चलना, उस डगर पर चलना है, और थोड़ी सी असावधानी हुई तो उस छुरे की धारा पर क्या करेगा? कतर देगा आपको। तो असावधानी से तात्पर्य संत महात्मा गण कहते इधर या उधर देखे तो धड़ाम से नीचे गिर गए। तो जैसे मैं कह रहा था, वो पोल के जो खंभा होता है और उस पर जब चलता है तो देख करके चलता है, और कहीं इधर देखा तो धड़ाम से इधर गिर गया।
तो संत महात्मा गण कहते हैं कि इधर उधर देखने से हम सीधे कहाँ जाएंगे पता है? वहां तो पानी एक खाई गिर जाएंगे, चोट नहीं लगेगी पानी में, लेकिन इधर आपका समय पार हो जाएगा। जैसे आप बायां खाई के तरफ गिरे तो आपको नींद आना प्रारंभ, और दायां खाई के तरफ गिरे तो गुनावन आना प्रारंभ। संत महात्मा गण ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तृप्त होना अगर चाहते हैं तो लक्ष्य रखिए कि मुझे सीधा देखना है। अगर इधर उधर आप देखेंगे तो अतृप्त रहिएगा, सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि वो परमानंद वाला सुख की प्राप्ति संभव नहीं होगा, इसलिए देखना पड़ेगा आपको सन्मुख डगर पकड़ना पड़ेगा, सीधे देखना पड़ेगा। क्यों कि आप रहते कहाँ है पता किया कभी? संत कबीर साहब ने तो मन के संबंध में कहा नैनो माही मन वसे, निकस जाए के ठौर, गुरुगम है तो परख ले, ना तो कर गुरुवार। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं? उन्होंने कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तब क्या करना पड़ेगा? संत महात्मा ने कहा कि बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, वहां सूक्ष्म रूप से विराजमान है। अब बिंदु को ही नहीं देखे हैं तो जीवात्मा के संबंध में कैसे समझेंगे? इसलिए संतों ने कहा कि बिंदु को देखिए उसके मध्य में है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पिंड तजी ब्रह्मांड में चलो, ब्रह्मांड में चलने का वाला रास्ता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा खिन्न हो तीखी, बाल हो नीकी, एतु मार्ग जाना। वो बहुत बारीक रास्ता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इससे भी ज्यादा बारीक रास्ता है। ये जो छुरे की धार वाली रास्ता कही गई, यह रास्ता तो आपका दृष्टि योग वाली रास्ता हो गई। लेकिन जब शब्द साधना करते तो वो रास्ता कैसा है? शास्त्रकार कहते हैं और उपनिषदकार कहते हैं कि एक बाल को सहस्त्र भाग चीरिए, टुकड़ा नहीं करना है। चीरना और टुकड़ा करने में फर्क होता है, याद रखिएगा। जैसे तख्ता को हम चीरते हैं, लकड़ी को चीरते हैं तो तख्ता बनता है, और टुकड़ा करते तो गुल्ला बनता है, याद रखिएगा। बात समझ आ रही है? तो कहा उसको चीरा जाता है। तो संत महात्मा गण का तो बाल को चीरिए कितना? 1000 बार। एक केस की चीरने वाला मशीन सहित कुछ मिला है कि नहीं मुझे अब तक तो पता नहीं है। कहीं इसको सहस्त्र भाग अर्थात 1000 बार इसको अलग अलग करिए। उसमें जब एक बाल होगा उसका फिर 2 भाग करिए, उसका 1 भाग के बराबर इतना बारीक रास्ता है अंदर का। इस पर कौन चलेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं इस रास्ता पर जीव चलता है, याद रखिएगा, दूसरा नहीं चलता। जब तक दृष्टि और जीव चल रहा है, मन चल रहा है, तो दृष्टि योग क्रिया आप कर रहे हैं। और जिस रास्ता पर केवल जीव चलता है तो संत महात्मा गण कहते हैं वो रास्ता शब्द का है। कौन सा शब्द? शास्त्रकार कहते सार शब्द के रास्ते पर चलने वाला केवल जीव होता है और कोई होता नहीं। उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो संतों ने कहा कि चलिए, और चलने के लिए ये बीड़ा उठाए हैं। आप लोग सोचते होंगे कब होगा? ऋषि मुनिगण कहते कब होगा? जिस दिन आप अपने को खो दीजिएगा उसी दिन आप हो जाइएगा। कहाँ हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता। बीज जब अपने अस्तित्व को खोता है
तो अंकुर बनता है, और अंकुर बनने के बाद वह फिर पौधा का रूप लेता है, और पौधा का रूप लेने के बाद फिर वह वृक्ष के रूप में होकर के फूल फल देता है, तब लोगों के काम में आता है। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से जब तक अपने को गला नहीं लीजिएगा तब तक अंकुर होना बड़ा मुश्किल है, और दूसरों को भी फायदा आता है, और दूसरों के लिए ही लोग काम करता। अपना तो कल्याण किया उन्होंने, दूसरों का भी कल्याण हो गया। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि हम अपने आप को मिटा दें, अर्थात मिट जाएं। जिस दिन मिट जाइएगा उसी दिन काम बन जाएगा। क्या करना है? शरीर से मिट जाए हम? शरीर से नहीं, शरीर आपका साधन है, इसको आप तंदुरुस्त रखिए। तंदुरुस्त रहेगा तो आप साधना कर सकते हैं। बल बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा बल भाई? का तीनों प्रकार का बल बढ़ाना पड़ेगा। तीनों प्रकार का बल से मतलब शारीरिक बल बढ़ता है खाने पीने से, मन बल बढ़ता है सत्संग ध्यान सत्संग सुनने से, और आत्म बल बढ़ता है ध्यान करने से। ध्यान जिस दिन बनेगा उस दिन आपका आत्मा पुष्ट होते जाएगा, और आत्मा जैसे जैसे पुष्ट होगा आपका काम बनेगा। कि क्या अभी हम लोग का आत्मा दुर्बल है? तो आप खुद विचार करिएगा। अगर आत्मा दुर्बल नहीं होता तो जो जो मन कहता है वो काम करता है कि नहीं करता है? मन ने कहा चलो यहाँ, तो चल देते हैं। मन ने कल कुछ लोगों को कहा चलिए जरा सा द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, चल दिए बेचारे दोनों। अब चले गए तो नहाने समुद्र में गए तो परेशानियां उठा लिए। तो संत महात्मा गण कहते अगर मन रोक दिया होता तो आप नहीं जाते। संतों ने कहा कि मन देखिए कितना खुरपात है, अच्छे काम करने आए लेकिन आप मन में हो गया कि इससे अच्छा काम करें, लेकिन मन ये निर्णय नहीं कर पाया कि सबसे अच्छा काम क्या है। मन जो जो कहता है वही वही काम करते हैं। कहता है मन, चलता है। लेकिन मन के साथ साथ और कौन जुड़ा है कभी पता किया है? दृष्टि के साथ पैर जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। दृष्टि में कई प्रकार की दृष्टि है। मानस दृष्टि है, स्वप्न दृष्टि है, जागृत दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, और आत्म दृष्टि है। तो मानस दृष्टि आपका काम क्या कर गया कि चलना है किधर? द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। तो फिर मानस दृष्टि कहता है आपका द्वारकाधीश का दर्शन करने के पूर्व थोड़ा एक बार स्नान कर लें। और ये पता होनी चाहिए हम लोगों को कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन बहुत तरंग और ढक, क्या कहते हैं उसको, ज्वार उठता है। उस दिन जाएंगे स्नान करने तो परेशानियां तो उठानी पड़ेगी। इसीलिए जानकार से पूछ करके जाना चाहिए। तो उस दिन तरंग, ज्वार और भाटा जो उठता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्यादा उठता है। उस दिन सावधानी पूर्वक कुछ करना पड़ता है। तो चले गए हम लोगों के अंदर में भी ज्वार भाटा ज्यादा उठता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। नाना प्रकार का तरंग उठता है जाने के यहाँ वहां, लोग भागते फिरते रहता है। तो चल दिए। किसने कहा? मानस दृष्टि वहां गया और मानस दृष्टि के अनुसार मन चल दिया। अब मन ने प्रेरणा दिया किसको? पैर को। अब पैर वहां गया बेचारा, अब पैर गया वहां, अब नहाना धोना शुरू किया, छाती उठाया तो पैर को दर्द थोड़ा हो रहा है। किसको दर्द हो रहा है? वो जो चेतन के द्वारा मन मिला हुआ है उसको दर्द हो रहा है। संत महात्मा गण कहते हैं किसने गलती करवाया? मानस दृष्टि ने। और मानस दृष्टि को आपने संभाल के नहीं रख पाए तो जहां तहां आप चल दिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो दृष्टि को और मन को संभाल के रखता है
वह व्यक्ति एक न एक दिन महान बनता है। इसलिए कोशिश कीजिए 3 प्रकार की दृष्टियों को हरदम संभाल कर रखना चाहिए। चौथी दृष्टि तो बाद की बात रही, मानस और स्वप्न और जागृत। स्वप्न में भी कभी कभी साधक नाना प्रकार का काम करने लग जाता है। ये कैसे संभलेगा? संतों ने कहा ये संभलता है गुरु कृपा से। आप ध्यान करके सोए तो अच्छे स्वप्न देखेंगे। आप गुनावन लेकर के सोते हैं। गुरु महाराज ने दीक्षा देने वक्त हम लोगों को क्या कहा है कि सोते वक्त ध्यान करके सोना, लेकिन हम लोग मोबाइल देख करके सोते हैं। अब स्थिति यह होती है, मोबाइल में जो चीज आप देखेंगे कहीं मन में वो बात वो दृष्टि पकड़ ली तो फिर वही चीज आप स्वप्न में देखेंगे। ये बरसों की बातें आपके दिमाग में वो आ जाती है। लेकिन आप अगर ध्यान करके सोएंगे तो संत महात्माओं का दर्शन हो सकता है अंदर में, गुरु का जप हो सकता है अंदर में। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान करके सोइए। तो ध्यान करके तो सोते नहीं। दूसरी बात रह गई है कि भोजन करते वक्त भी हम लोग का मुंह खूब चलता है। चलना चाहिए, मुंह चले लेकिन मन नहीं चले, तब तो मुंह के साथ साथ मन भी चलता है और जहां तहां का गप करते रहते हैं। लेकिन यद्यपि शास्त्रकार कहते हैं कि जप करते करते भोजन करना चाहिए। वो जप करते करते भोजन करेंगे तो उसका जो रस जाएगा भीतर में वो आपको काम देगा। इसलिए मौन रूप से गुरु को याद कर करके भोजन करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ आपको होगा। ये मैं छोटी छोटी बात सुना रहा हूं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं आगे जब मौन होकर के जप करके ध्यान करके भोजन करते हैं तब देखिए कि आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन ख्याल तुमको लगता है भोजन वक्त एक बार भी गुरु महाराज का आता है कि ना आता है पता नहीं, एक बार भी जप होता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुंह इतना चलता है, गप इतना चलता है कि हो नहीं पाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये सब नियम है ध्यान करने के लिए, तभी साधक साधक कहलाएंगे। और जब साधक के अंदर में ये सब गुण नहीं दिखता है तो मन में लगता यही है कि साधना करने तो आए अवश्य हैं, लेकिन थोड़ा भी गुण दिखता नहीं है। इसलिए मानस को गुरु मूर्ति पर लगा कर रखिए, मानस ध्यान बन जाए। खाते वक्त अति उत्तम, नहीं बने गुरु का ख्याल भी रहे तो अति उत्तम। संतों ने कहा इस तरह से करते करते आप उस योग होंगे, ध्यान के योग होंगे। तो मैं कह रहा था कि धारणा जब होगा तो एक दिन ध्यान होगा ही। इसलिए पहले प्रत्याहार में मजबूत होइए, प्रत्याहार में मजबूत हो। कौन होता है? तो संत महात्मा गण कहते जो संयमित जिंदगी जीता है वही मन से लड़ता है, भगाता है, मन को ले आता है, भागता है, ले आता है। संत कबीर साहब ने कहा मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। अब पांचों आत्मा बस करे कह गए दास कबीर। मन भाग रहा है तो भागने दीजिए, लेकिन तन को स्थिर करके रखिए और मजबूत बनिए उससे यह कि भाग गया है तो यहीं बैठ। संत गोरखनाथ जी महाराज एक बार ध्यान पर बैठे हुए थे, ध्यान पर बैठे हुए थे। एक यात्री यात्रा कर रहे थे, मुसाफिर जब चल रहे थे तो मुसाफिर किसी मेहमान के यहाँ जा रहे थे तो संदेश लेके जा रहे थे। तो संदेश में क्या? तो जलेबी थी, और जलेबी थी तो जलेबी की सुगंध उनको लग गई। अब सुगंध लग गए तो साधना करने वाले साधक गोरखनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज के मन ने जिलेबी को पकड़ लिया। अब उनको साधना से उठा करके जिलेबी की दुकान पर ले गए। गोरखनाथ जी महाराज ने सोचा कि आज अगर ये पछाड़ दिया तो कल मुझे निश्चित ही संकट में डालेगा। हम लोग रोज पछड़ जाते हैं, लेकिन वो देखिए महापुरुष कैसे थे।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोरखनाथ जी महाराज साधारण तो थे नहीं। वो गए जिलेबी की दुकान पर, 1 किलो जिलेबी खरीद भी लिया। खरीद करके जब उधर से आए तो गौ माता का द्वारा वो गोबर था, उसको भी उठा करके ले आए। ले आए तो क्या किया, बड़े प्रेम से जिलेबी मिलाया और मुंह के पास ले जाता था। तो मन करता था, परिणाम ये हुआ प्रत्येक जिलेबी को ऐसे कर करके लगा लगा के सब के सब फेंक दिए, लेकिन मन को हावी नहीं होने दिए। संत महात्मा गण कहते हैं, ध्यान करने वाले के जीवन में अगर मन हावी हो गया तो बैठने नहीं देगा। थोड़ा सा कहीं दर्द होगा तो बार बार मन वहीं जाएगा, उठा करके ही छोड़ेगा। और जिसने उस मन को हटा लिया वहां से, तो दर्द भी रहते हुए आपको महसूस नहीं होगा, आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे आप। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि आप मन दृष्टि से बचिए, मानव दृष्टि से बचिए। बहुत खतरनाक काम करता है ये, देखने में तो नहीं आता लेकिन बहुत खतरनाक काम कर देता है। इसलिए कभी कभी क्या कीजिए, जीवन में यहां से जाने के बाद एकांत जरूर रहा कीजिए और एकांत में चिंतन कीजिए। चिंतन बढ़ेगा तो निश्चित आपका ध्यान भी बढ़ेगा। चिंता बढ़ती है इसीलिए ध्यान होता नहीं है। चिंतन को बढ़ाइए। चिंतन बढ़ेगा कैसे? तो गुरु मंत्र को याद करने से, अपने इष्ट का ध्यान करने से। और अब बारी आती है ध्यान की। संत लोग कहते हैं कि ध्यान जब करते हैं साधक, तो उनकी भ्रिकुटी तनी हुई नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सही दिशा में रहनी चाहिए। लगे कि वो सामने दिखता रहे, उनकी दृष्टि सामने देखते रहे। और सामने जब देखते रहेंगे तो इतना ख्याल जो रखिएगा, सामने देखने वाला इधर उधर कम सोचता है और इधर उधर देखने वाला ज्यादा सोचता है। तो सामने देखते रहिए। देखते देखते संत महात्मा गण कहते हैं कि अल्प टिकाओ, पहले ध्यान नहीं होगा, क्या होगा? धारणा बनेगा। धारणा बनेगा। एक बार देख लिया आपने, चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कुछ चला गया। वो कहीं नहीं गया है, वो आपके पास है, लेकिन आप ही वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। आपकी दृष्टि आप नहीं पहुंचने के कारण लगता नहीं है। प्रयास कीजिए कि फिर वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद देखने की इच्छा को जगाएं। और पहुंचने के बाद जैसे पहुंच गए तो ठहरने का प्रयास कीजिए। कौन ठहरेगा वहां पर? जितने देर तक आप स्थिर होते हैं उतने देर तक ठहरते हैं। इसलिए कहता है उसको धारणा, अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उसी अल्प टिकाव को ढेर टिका दीजिएगा, ज्यादा टिका दीजिएगा, तो वही ध्यान कहलाता है। और ध्यान में जब आप परिपूर्ण हो गए तो समाधि लग जाएगी। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए समाधि में जीव अपना पहचान, जीवत दशा मिट जाती है, परमात्मा का पहचान करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अपने को खूब महीन कीजिए। मन महीन हो जाएगा, सूरत बनेगा। और सूरत जब निरंतरता को प्राप्त कर लेगा तो ध्यान बनेगा। और ध्यान से जब आप मनोयोग पूर्वक रहेगा तो सूरत ही, लेकिन उसमें कुछ न कुछ चढ़ाई होने पर उसका कुछ न कुछ गुण स्वभाव अलग हो जाता है। जैसे सूक्ष्म मंडल का सूरत ही है जीवात्मा
और मन दोनों उसमें है, लेकिन नाम बदल गया है। उसका अलग गुण स्वभाव हो जाता है, कारण मंडल का गुण स्वभाव अलग हो जाता है, महाकारण मंडल का अलग गुण स्वभाव हो जाता है, और चेतन में किसी का गुण रहता नहीं है। बात समझ गए? वो अपने निज गुण में, अर्थात निज जो स्वभाव उनका है, जो चेतन आत्मक निज स्वभाव क्या है? चेतन आत्मक निज स्वभाव है, चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये स्वभाव है, सच्चिदानंद ब्रह्म वाला स्वभाव है। संत महात्मा गण कहते हैं इस तरह से जो करते हैं तो करते करते उनका एक न एक दिन जीवन सुखमय और सुखद हो जाता है। परिणाम ये होता है कि वह साधक आनंदित हो जाता है। संत महात्मा ने कहा कि जो साधना मनोयोग पूर्वक करते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। इसलिए कोशिश कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि ध्यान करना चाहते तो किस तरह बनना पड़ेगा। उन्हीं के वाणी में ध्यान अभ्यास करो सद सदी, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक दृष्टि बनानी पड़ेगी। चातक दृष्टि कैसी होती है? चातक दृष्टि के संबंध में सब कोई जानते हैं कि चातक पक्षी इतना प्रतिज्ञा के पूर्ण होते हैं, अपने प्रतिज्ञा से हिलते नहीं है। हम लोग तो रोज हिल जाते हैं। एक मक्खी अगर बैठ गया पीठ पर तो देखना छूट करके हाथ वहां चला जाता है। रोज प्रतिज्ञा से डिग जाते हैं, वो डिगता नहीं है। चातक पक्षी ऐसी होती है, स्वाति नक्षत्र जब आता है उसमें मेघ लगता है तो मेघ के अलावा याद रखिएगा कुछ नहीं देखना वो जानती है पक्षी। मेघ को देखती रहती है, यहां तक जान लीजिए उसके पंख को कोई मड़ोड़ दे या तोड़ दे तो पक्षी देखना नहीं छोड़ सकती, इतना वो पक्षी ढीठ होती है। संत महात्मा गण कहते हैं उसी तरह से ध्यान करने वाले को ढीठ बनना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। और जब यह प्रतिज्ञा कीजिएगा तो जिस प्रकार से चातक की मुराद पूरी होती है उसी तरह से आपकी भी पूरी होगी। क्या उसकी मुराद पूरी होती है? तो भगवान की देखिए क्या कृपा होती है। वो स्वाति नक्षत्र का मेघ बरसेगा जरूर और वही पानी पीकर को सालों भर रहती है। संत महात्मा गण कहते हैं संसार के समस्त नदियों का जल त्याग कर देती है, लेकिन उसका पानी पीकर के सालों भर रहती है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि चातक पक्षी की तरह बनो और चकोर के तरह भी बनो। चकोर मतलब चंद्रमा को देखती रहती है, जिधर जिधर चंद्रमा जाता है उधर उधर देखती रहती है। कहीं अगर मेघ में चंद्रमा ओझल हो जाए, छिप जाए तो क्या करेगी वो चकोर पक्षी? चकोर ये करे कहीं अगर आग लगा कोई रखा है तो उसमें अपना प्राण गंवा देगी। संत महात्मा गण का ये मानस ध्यान है। और चातक वाली जो बात आती है ये दृष्टि योग है। इसलिए संतों ने कहा कि जब दृष्टि योग क्रिया करते हैं तो मेघ को देखते हैं तो दृष्टि योग करने वाला साधक अपने अंदर में प्रथम पर्दे को देखता है। प्रथम पर्दे को देखते 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 जिस प्रकार से चातक को बूंद रूपी पानी मिलता है, तृप्त होता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा हम लोगों को भी बिंदु रूपी बूंद अगर दिख जाए तो बड़ी शांति, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जीवन में। संतों ने कहा ये स्थिति क्या हो गई, अब यहां से चलिए। तो संत महात्मा गण कहते क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे, ये तिल द्वार हुआ मतलब मोक्ष का द्वार को तिल द्वार भी कहते हैं। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अब वहां क्या मिलेगा? का अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। अब वहां दृष्टि टिकी है, अनहद धुनी मिलेगी। गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस करूं गुरु दया। दृष्टि टिकी और ध्वनि मिली। और ध्वनि मिली तो क्या करना पड़ेगा? अब ध्वनि को खोजना है। कौन ध्वनि खोजना है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि तिल द्वार तक के सीधे
सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। मतलब ये हो गया कि आपको ध्वनि तो मिली, लेकिन स्थूल मंडल के या सूक्ष्म मंडल के ध्वनि मिली। संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे अब ऊपर उठेंगे तो सूक्ष्म से कारण मंडल की ध्वनि, तो चढ़ेंगे तब तो मिलेगा, और चढ़ चढ़ के खोजना पड़ेगा, और तब क्या होगा। तो संत महात्मा गण कहते जब खोजते खोजते साधक और आगे बढ़ता है तो कहते हैं बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को। अब 5 नौबत स्थूल और सूक्ष्म बीच का जो केंद्र होता है, यहाँ की आवाज को प्रथम नौबत कहा गया। दूसरा नौबत सूक्ष्म और बीच का केंद्र जो है इसको दूसरा नौबत कहा गया। तीसरा कारण का नौबत कहा गया, चौथा महाकारण का, और 5वां कैवल्य का नौबत। संत महात्मा बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, और चढ़ी जा के निजना खोज। निजनास मतलब उस परमात्मा को खोजना चाहते हैं तो गुरु महाराज अब कह रहे हैं पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजय, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंची खोजना। गुरु की कृपा से प्राप्त ये कर सकते। इसलिए उपनिषदकार ने कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। आप के ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी तो विषय त्याग दुर्लभ हो जाएगा, तत्व दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, सहजावस्था दुर्लभ हो जाएगा, और सदा के लिए आपका कल्याण होगा। इसलिए संत महात्माओं ने कहा मन योग पूर्वक हम लोग ध्यान करें। और अब तो मात्र में बहुत कम दिन बचा है, लेकिन इसका लसंग इतना दिन तक लगा रहे कि फिर ऊंचाई की स्थिति बन जाए। इसलिए रोज हम लोग इसका अभ्यास करते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।